नमस्ते दोस्तों, मैं संजय शाह देशवाले में आपका स्वागत है। आज 27 मार्च और आज है विश्व रंगमंच दिवस। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें रंगमंच से लगाव है या जो रंगकर्मी है। बात करते हैं विश्व रंगभूमि दिवस की, उससे जुड़ी कुछ रोचक चीजों की और थिएटर के भी कुछ रोचक तथ्य की। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च, इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इसकी शुरुआत की और वो संस्था यूनेस्को प्रेरित संस्था है। इसका पहला और सबसे प्रमुख मकसद थिएटर की महत्ता को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करना है। परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ावा देना, कलाकारों को मंच प्रदान करना और विभिन्न प्रजा और राष्ट्रों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, उसको प्रोत्साहित करना, ये भी ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की प्रवृत्तियों का हिस्सा है। सन 1962 में फ्रेंच नाटककार जीन कॉक्ट्यू ने पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व रंगभूमि दिन पर एक संदेश दिया था। उसके बाद हर साल, इस साल भी कोई ना कोई एक थिएटर पर्सन इस दिवस पर अपना संदेश देता है। ITI की ऑफिशियल वेबसाइट भी है और अगर आपको इस साल का आधिकारिक संदेश देखना या पढ़ना है तो आप उसकी साइट पर जा सकते हैं। इस साल ग्रीस के जाने माने नाटककार थियोडोरस टेर्जोपोलोस, उन्होंने इस बड़े दिन पर अपना संदेश रिले किया है। इस दिन पूरी दुनिया में कई तरह के नाटकों का मंचन होता है, कार्यशालाएं, चर्चाएं, सेमिनार्स का आयोजन होता है, जिसमें कई थिएटर लवर्स इकट्ठा होते हैं। भारत में अगर थिएटर का महत्व जाने तो भारत में रंगमंच काफी पुरानी एक्टिविटी है। कथकली, नौटंकी, तमाशा, रामलीला, यक्षगान, संस्कृत नाटक, ये सारे हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहे हैं। गुजराती भाषा में 150 साल पहले मुंबई में भांगवाड़ी करके थिएटर हुआ करता था और वो इतना लोकप्रिय होता था कि रात को 8-9 बजे शुरू होने वाला नाटक कभी कभी सवेरे तक चलता था, क्योंकि लोग इतना वंस मोर मांगते थे। दुनिया की अगर सबसे लोकप्रिय थिएटर संस्थानों की बात करें तो उसमें हमारा अपना भारत का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी एक है। इसी तरह लंदन का रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा और न्यूयॉर्क की जुलियार्ड स्कूल भी प्रमुख संस्थानों में आते हैं। थिएटर 4-3 दीवारी के बीच में होता है ज्यादा करके, लेकिन ओपन एयर थिएटर की परंपरा भी काफी पुरानी है। ओपन एयर थिएटर खुले मैदानों में, सड़कों पर, मंदिरों में भी, अभी नए जमाने के हिसाब से एम्फी थिएटर में भी, वैसे एम्फी थिएटर पहले भी हुआ करते थे और वहां पे भी नाटकों का मंचन होता है। स्ट्रीट प्ले भी नाटक का एक प्रकार है। हमारे यहाँ ओडिशा के कोणार्क में और मध्य प्रदेश के खजुराहो में नृत्य महोत्सव भी होते हैं, उनका भी रंगमंच से ही ताल्लुक है। दुनिया में थिएटर की कई पुरानी और बेहतरीन इमारतें हैं और सबसे पुराना थिएटर अगर हम सोचें तो वो है ग्रीस का एपिडोरस, रोम का कोलोजियम और लंदन का ग्लोब थिएटर। वहां
सदियों से नाटक खेले जा रहे हैं। 20वीं सदी के बाद जब रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा इनका उत्थान हुआ, उसके बाद एक चिंता थी कि लाइव परफॉर्मिंग आर्ट का महत्व शायद कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थिएटर आज भी एक बेहद लोकप्रिय प्रकार है मनोरंजन का और लाइव आर्ट का। और अगर भविष्य की बात करें तो बदलते युग के साथ थिएटर वर्चुअल भी हो रहा है, इमर्सिव भी हो रहा है और इंटरैक्टिव भी हो रहा है। कहने का मतलब है समय के साथ थिएटर ने अपना रुख बदला होगा, अपना रूप बदला होगा, लेकिन थिएटर हैज ऑलवेज बीन थ्राइविंग एंड इट विल कीप थ्राइविंग फॉर सेंचुरीज। थिएटर की कुछ और भी बातें जानते हैं। जैसे हमने पुराने थिएटर्स की बात की तो ग्रीस में थिएटर ऑफ डायोनिसिस भी है और वो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बना था। शेक्सपियर थिएटर से जुड़ा एक सबसे बड़ा नाम है। विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटकों के मंचन के लिए लंदन में ग्लोब थिएटर का निर्माण करवाया था और वो आज भी एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर काम कर रहा है। भारत में थिएटर की परंपरा काफी पुरानी है, मैंने आपसे कहा, और संस्कृत नाटकों के साथ हमारे यहाँ थिएटर की प्रवृत्तियां आगे बढ़ी थी। ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे पहला नाटक कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम था और उसका मंचन भी हुआ था। ब्रॉडवे और वेस्ट एंड, न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे और लंदन का वेस्ट एंड थिएटर, वो भी दुनिया के दो सबसे प्रतिष्ठित थिएटर प्रोसिनियम है। वहां पर सबसे बेहतरीन नाटकों का नियमित तौर पर मंचन होता है। एक ऐसा भी युग था, केवल भारत में नहीं अन्य देशों में भी था, जब थिएटर में महिलाओं की भागीदारी संभव नहीं थी। तो नाटकों के मंचन के लिए स्त्री किरदारों का मंचन या उनका अभिनय पुरुष ही किया करते थे। और अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला नाटक कौन सा है, तो वो है आगाथा क्रिस्टी का द माउस ट्रैप। 1952 से ये नाटक लगातार लंदन में मंचित हो रहा है और आज भी हो रहा है। भारत पर वापस आए तो हमारे यहाँ पे थिएटर से जुड़े पॉपुलर फेस्टिवल्स भी होते हैं। उनमें भारत रंग महोत्सव एक है। मुंबई का पृथ्वी थिएटर बहुत प्रसिद्ध है, केवल भारत में नहीं विदेश में भी उसका बहुत सम्मान है। और नाटक का एक प्रकार माइम भी है और इस प्रकार को हमने सबसे ज्यादा अगर चाहा है तो वो चार्ली चैपलिन के कारण, जिन्होंने बिना शब्दों के केवल अपने हाव भाव से कहानियां प्रस्तुत कर कर लोगों का दिल जीता था। एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, कोई यंगस्टर्स हैं, तो उन्हें थिएटर से आप जरूर जोड़िएगा। हो सके तो उन्हें अभिनय करने की तालीम भी दिलवाइएगा, नहीं तो उन्हें नाटक देखने हमेशा ले जाइएगा। क्योंकि अगर आप अच्छा थिएटर जानते हैं, अभिनय जानते हैं, वाक चातुर्य जानते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में जो फर्क पड़ता है वो इतना ज्यादा होता है कि उसका असर आपकी निजी और आपकी प्रोफेशनल दोनों जिंदगी पर बहुत जबरदस्त पड़ता है। जिन लोगों को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, अपनी बात सामने वाले को समझाने में तकलीफ होती हो, उन्हें थिएटर तराश देता है, उन्हें ताकत देता है, आत्मविश्वास देता है और ये लोग थिएटर के कारण आगे चलकर
बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं प्रोफेशनली एंड पर्सनली। तो विश्व रंगभूमि दिवस की आपको ढेरों शुभेच्छाएं, और देश वाले के लिए मैं संजय शाह। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का भी इंतजार है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।